जंगल में कालू नाम का कौवा रहा करता था। कालू कौवे की शादी अभी हुई नहीं थी। कालू कौवा अभी कुंवारा था। चलिए देखते हैं कालू कौवे की शादी किसके साथ होती है। अरे निकम्मे कालू, कुछ काम कर, वरना अपनी जिंदगी में आवारों की तरह ही घूमता रह जाएगा। अपने भेजे में एक बात डाल ले कालू, जब तक तू आवारागर्दी करता रहेगा तो तुझे कोई कभी शादी नहीं करेगी। सुधर जा कालू, अभी भी वक्त है, वरना एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा। अरे बाबा जी, आप तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं कोई गुंडागर्दी कर रहा हूँ। दूसरों को परेशान करना, इसे गुंडागर्दी नहीं तो क्या कहते हैं कालू? जो तू ये हरकतें करता है ना, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ना जाने किस बुरे समय में तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था और तुझे मेरे गले डालकर वो आराम से स्वर्ग चली गई। अरे बाबा जी, बार बार मेरी माँ को ऐसे क्यों कोसते रहते हो? मुझे तो लगता है कि मेरी माँ आपकी वजह से ही चल बसी है। आपकी तो उम्र हो गई है, आप सटिया गए हो, इसीलिए मुझे हर रोज आप तंग करते रहते हो। ना जाने जवानी में मेरी माँ को आप कितना टॉर्चर करते थे, वो सब मेरी माँ ही जानती थी, इसलिए मेरी माँ जल्दी चल बसी। अरे बस कर कालू, मेरा नाम बर्बाद करने पर तुला है तू। जो तेरे मन में आ रहा है वो तू बके जा रहा है, मैं तेरे सामने से ही चला जाता हूँ। ऐसा कहकर खड़कनाथ वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, मैं कोई भी काम करूँ या फिर कुछ भी करूँ, मेरे बाबूजी को तो मैं आवारा और गुंडा ही लगता हूँ। ना जाने मुझे ये कब समझेंगे। और रही कवि मिलने की बात, मुझे पूरा यकीन है कि सबसे सुंदर कवि मुझे ही मिलेगी, जिससे मैं बड़े धूमधाम से शादी करूँगा। सारे जंगल वाले मेरी शादी को देखते रह जाएंगे। फिर कालू कौवा अपने दोस्त कालिया के पास जाता है, जो कि तोतला होता है। अरे कालिया, तू आ गया? तेरा इतना चेहरा उतला उतला क्यों है? क्या तेरे बाबूजी ने तुझे डांटा? हाँ हाँ कालिया, ये तो हर रोज की आदत हो गई है मुझे, मेरे बाबूजी के हाथों से डांट खाने की। तू चिंता मत कर कालू, मैं अभी तुम्हारा उतला हुआ चेहरा सीधा करता हूँ। सुना है हमारे जंगल में नाचने और नचाने वाली कवि आई है, हम ना आज उससे मिलने जाएंगे। वो साले कौवों को अपना जलवा दिखाती है। अगर तुम्हें अपना मूड ठीक करना है तो चलो चलते हैं उस कवि के पास। अरे कालिया, अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो तो मुझे मार डालेंगे। मेरे पिताजी का नाम खड़कनाथ है। अरे कालू, तेरे पापा को कौन बताएगा कि हम उसके पास जा रहे हैं? मजा कर ले कालू। वैसे कालू, तेरे पास तो पैसे है ना? हाँ कालिया, मैंने चुपके से बाबूजी के अलमारी से कुछ पैसे चुरा लिए हैं। तो फिर चल ना, क्यों डर रहा है बाबूजी से? अगर उन्हें पता चल गया तो देखा जाएगा। इस तरह से वे दोनों दोस्त मिलकर उस कवि के पास जाते हैं, जो उसी जंगल में एक छोटे से घर में रहा करती थी। अरे कालिया, तू ये किस झोपड़े में ले आ गया मुझे? तूने तो कहा था कि नाचने वाले के पास ले जाऊंगा। अरे कालू, अंदर चलकर देख तो लो। फिर कालिया कालू को अंदर ले जाता है। अरे कालिया, ये घर तो अंदर से कितना सुंदर है। घर पूरी तरह से फूलों से सजाया हुआ है। हाँ कालू, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। ना जाने यहाँ नाचने वाली कवि कहाँ है। तू जरा रुक, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर कालिया वहाँ से चला जाता है। अरे कालिया, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तू कहाँ जा रहा है? अरे ये तो चला गया। मुझे देखे बिना कौन चला गया यहाँ से? अरे ये कवि तो कितनी सुंदर है, मैं शादी करूँगा तो इसी कवि के संग ही करूँगा। कितनी काली है ये कवि, और तो और इस कवि के सुंदर लंबे बाल भी है। अरे कवि, क्यों अपनी आँखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूरे जा रहा है? अगर मुझे तेरी नजर लग गई तो मेरा नजर उतारने वाला कोई नहीं है। मैंने तो इतनी सुंदर कवि आज से पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं आपको घूर रहा था। आप बहुत सुंदर हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोरी कवि है और मैं इस जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ। हाँ गोरी जी, आप बिल्कुल सच कह रही हो। आप ना इस जंगल की सबसे सुंदर कवि हो। और तू बता कवि, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू कौवा है। अरे वाह कालू, तुम्हारा नाम
भी कालू और तुम भी काले ही हो। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं गौरी जी, अभी मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। अभी तक मुझे सुंदर कवि नहीं मिली है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? अरे जानना पहचान, तू मुझसे शादी करने की बात कर रहा है? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं नाचने वाली कवि हूँ, किसी के हाथ नहीं लगती। मुझे नाचने वाली कवि बहुत अच्छी लगती है गौरी जी, और आपको देखने के बाद तो मुझे और कोई कवि पसंद नहीं आएगी। अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आपसे ही करूँगा, वरना कुंवारा ही मर जाऊँगा। आप मुझसे ही शादी करोगी ना गौरी कवि जी? फिर उसी वक्त कालू के बाबूजी यानी कालू के पिता खड़कनाथ आ जाता है। नालायक निकम्मा कहीं का, तू यहाँ क्या कर रहा है? और कोई दूसरी कवि नहीं मिली तुझे जो तू इस कवि से शादी करने की बात करने आ गया? क्या तेरा बाप मर गया है जो तू खुद चला आ गया इस नाचने वाली से शादी करने के लिए? ओ बाबूजी, ये गौरी कवि जी है और सुंदर भी है। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहती है? अरे वो काले कवि, क्या ये तेरा बाप है? हाँ हाँ गौरी जी, ये मेरे बाबूजी है। अरे खड़कनाथ जी, क्या ये सच में आपका बेटा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बाप और बेटा एक ही कवि के दीवाने हो गए हैं। गौरी जी, आप ये क्या कह रही हो? जो सच है कालू वही कह रही हो। तुम्हारे बाबूजी मुझसे शादी करना चाहते हैं। पिछले 1 महीने से हर रोज मेरे पास आते हैं और एक ही बात दोहराते हैं कि गौरी मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक सोने से भर दूंगा। बुड्ढा कहीं का। खड़कनाथ जी, आज मैं आपको आखिरी बार बता ही देती हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप ना उम्र में कुछ ज्यादा ही बड़े हैं मुझसे। बुड्ढे कहीं के, अब यहाँ से निकल। और कालू, तुम्हें देखकर तो मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बुड्ढे कहीं के, अब तू बनेगा मेरा ससुर। सुना बाबूजी आपने? गौरी जी ने तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। बाबूजी, मैं इस कवि से शादी करूँगा। आप तो कहते थे ना कि मुझसे कोई कवि शादी नहीं करेगी। अब देखिए बाबूजी, हमारे जंगल की कवियों में से सबसे सुंदर कवि मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। कालू की बातें सुनकर खड़कनाथ को गुस्सा आ जाता है और वो कालू से कहते हैं, कालू चुप हो जा, तेरी शादी इस कवि से हरगिज नहीं हो सकती। ये एक नाचने वाली कवि है, मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मगर बाबूजी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हरामखोर, कहीं पर सुना है तूने एक ही दिन में किसी को प्यार होते हुए? ये तुझे फंसा रही है कालू। 2 प्रेमियों को अलग करने चला है बुड्ढा, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। बाबूजी, मैं इस कवि से प्यार करता हूँ। अरे वो बेवकूफ, अभी तेरे दिमाग से एक प्यार वाला भूत हटाता हूँ, जरा रुक तू। ये ले, ये ले, ये ले, कालू ले। हाँ बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हो? बाबूजी, दर्द हो रहा है, मार लग रहा है मुझे, छोड़ दीजिए बाबूजी। इस तरह से खड़कनाथ कालू की पिटाई करने लग जाते हैं। फिर उसी वक्त कालिया भी आ जाता है। अरे अंकल जी, आप मेरे दोस्त कालू को क्यों मार रहे हो? पहले मुझे एक बात बताओ कालिया, यहाँ कालू को कौन लेकर आया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे बेटे को, वो नहीं जानता था कि इस जंगल में एक नाचने वाली कवि का घर भी है। अरे अंकल जी, कालू को मैं लेकर आया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कालू बहुत भोला भाला है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो इस सारी समस्या की जड़ तू है। ये ले कालिया, ये ले, ये ले कालिया, सारी पसार की जड़ तू ही है। ले कालिया। फिर खड़कनाथ कालिया को भी मारने लग जाता है। अरे कालू अंकल जी तो पागल भोले हैं, तो बिना वजह ही मुझे मारने लगे हैं। आले कालू, मुझे बचा ले कालू, आले आले। अंकल
कम से कम बताकर तो मानो मैंने कौन सी गलती कर दी है। मैंने ऐसा कौन सा कांड खल दिया है, आप मुझसे माले जा रहे हो, माले जा रहे हो। तोतले कहीं के मेरे सीधे साधे मासूम कालू कौवे को इस जगह पर लेकर आकर और कह रहा है कि मैंने क्या किया है। अगर तुम दोनों ने एक भी शब्द अपनी जबान से निकाला तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। चुपचाप चलो यहाँ से। खड़कनाथ कालू और कालिया को वहाँ से ले जाता है। अंकल जी, आप बहुत बुले हो। आपने मुझे बहुत जोरों से मारा है। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। मैं आपसे कटली हूँ, कटली। अरे कालू बेटा, ये तू किससे दोस्ती कर बेटा है? ये पागल है। ये तेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, धरती का बोझ है। ये तेरा दोस्त नालायक और निकम्मा भी है। बस बाबूजी बस, आपने बहुत बोल लिया मेरे दोस्त के बारे में। इसके आगे मैं कालिया के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनने वाला। मेरा दोस्त सबसे अच्छा है। आई लव यू कालू। तू ही मेरा सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है। जितने भी मेरे दोस्त है वो साले मेरा मजाक उड़ाते हैं, मगर एक तू अकेला ही जो मेरा मजाक नहीं उड़ाता। आई लव यू कालू, मेरे गले लग जा। इन दोनों की दोस्ती देखकर खड़कनाथ अपना एक पंख अपने सर पर रख लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। खड़कनाथ एक डाली पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ उस तोतले का? कैसे समझाऊं मेरे बेटे कालू को कि वो तोतला है, तोतला। अगर कालू उस तोतले से इसी तरह से जुड़ा रहा तो कालू का आगे का भविष्य क्या होगा? मुझे कैसे भी करके कालू और तोतले की दोस्ती तोड़नी होगी, तभी कालू आगे बढ़कर कुछ करेगा, वरना उस तोतले के साथ आवारा भटकता रहेगा। पहले मुझे कालू की शादी करनी पड़ेगी। कालू के लिए वो सुंदरी कौवी ठीक होगी। ऐसा सोचकर खड़कनाथ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन खड़कनाथ कालू को समझाकर कालू की शादी सुंदरी नाम की कवि से करवा देता है। एक दिन कालू के घर कालिया आता है। अरे कालू, तू इतने दिन कहाँ था? मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? कालिया, मेरी शादी बाबूजी ने करवा दी है। बस शादी के रस्म की वजह से तुझसे मिलने नहीं आ पाया। कालू और कालिया की आवाज सुनकर सुंदरी कवि आती है। ये कौन है कालू जी? ये मेरा दोस्त कालिया है। कई दिन हो गए हम दोनों मिले ही नहीं थे, इसलिए मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आ गया। कालिया, ये मेरी पत्नी है, सुंदरी कवि। अरे वाह कालू, तेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है। कहाँ से मिली तुझे ये सुंदर कवि? कालिया की बातें सुनकर सुंदरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सुंदरी कवि मन ही मन सोचती है, लगता है एक कौवा पागल है। कालू जी ने एक पागल कौवे को अपना दोस्त बनाकर रखा हुआ है और तोतला भी है। मुझे ना इन दोनों की दोस्ती तोड़नी होगी। पागल से दोस्ती कर बैठे हैं कालू जी। मेरे पति कालू को तो जरा भी अकल नहीं है। वो नहीं जानते किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं। अब उनके जिंदगी में सुंदरी कवि आ गई है। उनकी जिंदगी में अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं सब ठीक कर दूंगी। पहले इन दोनों में कड़वाहट पैदा करूंगी। जब कड़वाहट जहर में बदल जाएगी तो अपने आप ये दोस्ती टूट जाएगी। सुंदरी को कालू और कालिया की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। अब सुंदरी कवि उन दोनों की दोस्ती तोड़वाने की कोशिश करने लगती है। ऐसा क्या करूं मैं जिससे कालू जी उस तोतले पर गुस्सा हो जाए? हाँ, पहले चाय से शुरुआत करती हूँ। कालू जी को शक्कर वाली चाय देती हूँ और उस तोतले को नमक वाली। ऐसा सोच के सुंदरी कवि रसोई में जाती है और एक कप चाय में चीनी और दूसरे कप में नमक डाल देती है और उस चाय को ले जाकर कालू और कालिया को दे देती है। ये लीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाई हूँ। बातें कर कर के थक गए होंगे आप दोनों। हाँ
हाँ भाभी जी, मैं तो बात कल कल के थक गया था। अच्छा हुआ आप मेरे लिए चाय लेकर आ गए। कालिया की बातें सुनकर सुंदरी कवि मन ही मन सोचती है, अले तोतले, पहले चाय पीकर तो देख, तेरा सारा थकान दूर ना किया तो मेरा नाम सुंदरी नहीं। कालिया चाय पीते ही चाय के कप को नीचे फेंक देता है और सुंदरी कवि से कहने लगता है, एक कालू, तेली पत्नी को ढंग से चाय तक बनानी नहीं आती। देख जला कितना बेस्वाद चाय बना ली तेली पत्नी। छी छी छी, मेरा मुंह का साला स्वाद गंदा हो गया है। कालू जी, आप तो जानते हैं ना कि मैं कितनी स्वादिष्ट चाय बनाती हूँ। ये आपका दोस्त मेरे चाय को गंदी चाय कह रहा है। सुंदरी तुम मत रोना, शायद चीनी के बदले तुमने नमक डाल दिया होगा। मैंने अभी चाय नहीं पिया है, मैं पीकर बताता हूँ। कालू की चाय में तो चीनी मिली होती है, इसीलिए कालू की चाय बहुत स्वादिष्ट होती है। कालिया, ये चाय तो बहुत स्वादिष्ट है, तुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई कालू, मेरा चाय बहुत गंदा था। कोई बात नहीं कालिया, सुंदरी तेरे लिए दूसरी चाय बनाकर लाएगी। मुझे नहीं चाहिए चाय, तेरी पत्नी गंदी है गंदी, इसने मेरे चाय में जरूर कुछ मिलाया है। आपको क्या लगता है कालिया भैया, क्या मैंने जानबूझकर आपका चाय गंदा बनाया था? हाँ हाँ, मुझे लगता नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि तुमने जरूर मेरे चाय में कुछ मिलाया है। हे भगवान, ये कौवा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और मेरा पति चुपचाप खड़ा होकर इसकी बातें सुन रहा है। इस अबला नारी का विश्वास करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे कालू, तेरी पत्नी तो बहुत अच्छा नाटक कर लेती है, रोने धोने ली। सुना कालू जी आपने, ये कौवा मुझे क्या क्या कहे जा रहा है। कालिया, अब बस कर, बहुत मजाक उड़ा लिया तूने मेरी पत्नी का। अरे कालू, तेरी पत्नी को किसी नाटक कंपनी में नौकरी दिला दे, अच्छा खासा कमा कर लाएगी तेरी पत्नी। मैं और इसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ कालू जी। सुंदरी कवि रोने का नाटक करते हुए वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कवि को रोते देख कालू कौवा कालिया से कहता है, कालिया, तूने मेरी पत्नी को क्यों रुलाया यार? सच में मेरी पत्नी बहुत अच्छी चाय बनाती है, तू ही झूठ कह रहा है कि चाय अच्छी नहीं बनी। अरे कालू, चाय अगर अच्छी भी नहीं बनती तो मैं पी लेता, मगर वो चाय तो बहुत गंदा थी कालू, उसमें सिर्फ नमक ही नमक था। फिर से वही बात दोहरा रहा है तू, जा यहाँ से कालिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तू मुझ पर चिल्ला रहा है कालू, वो भी अपनी पत्नी के कारण। तेरी पत्नी तो बहुत बुरी है, उसने दोनों के बीच में झगड़ा लगा दिया है। बस कालिया बस, अब और नहीं सुन सकता मेरे पति के बारे में। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा कालू, जा, मैं तुझसे कटली हो गया हूँ, कटली। सुंदरी कवि वहीं चुप कर ये सारा नजारा देख रही होती है। वाह वाह सुंदरी, तेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया कालू जी, और उस तोतले के दोस्ती में दरार पड़ गई है। अब सिर्फ दोस्ती टूटने की ही देरी है। अब दूसरा प्लान ऐसा बनाऊंगी कि इन दोनों की दोस्ती एक ही झटके में टूटकर चूर चूर हो जाएगी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कवि कालिया को फंसाने के लिए एक प्लान बनाती है। इस बार उस तोतले को पागल मानसिक मेंटल साबित ना किया तो मेरा नाम सुंदरी कवि नहीं। एक दिन कालिया एक पेड़ के डाली पर बैठकर सोच रहा होता है।
कितने दिल हो गए, कालू ने एक दिल भी मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वही कालू था। शायद मैंने उसे बहुत दुख पहुंचा दिया होगा, इसीलिए वो मुझसे नाराज है। क्या मैं ही उसके घर जाऊं उसे बात करने के लिए, और भाभी जी से भी माफी मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर बेचारा कालिया कालू के घर की ओर उड़ता है। कालिया कालू के घर आ जाता है। भाभी जी, कालू कहाँ है? कालिया को देखकर सुंदरी कवि मन ही मन सोचती है, अरे ये तोतला फिर से आ गया। अभी मजा चकाती हूँ इस पागल तोतले कौवे को। भाभी जी, आपके मन में क्या खिचड़ी पक रही है, जरा मुझे भी बताओ। अयो भैया जी, मैं मेरे मन में क्या खिचड़ी पकाऊंगी। आपको तो मेरे हाथों की चाय तक बेस्वाद लगती है। मैं आपके लिए कोई खिचड़ी विचड़ी नहीं पकाऊंगी। आप ना यहीं पर बैठकर कालू जी का इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है भाभी जी। फिर कुछ ही देर में सुंदरी कवि चाय बनाकर कालिया को देती है। ये लीजिए भैया जी चाय। इस बार मैंने आपके चाय में नमक नहीं डाला है। सच में आपने नमक नहीं मिलाया है भाभी जी? हाँ हाँ भैया जी, जरा पीकर बताइए। फिर कालिया उस चाय को पीने लग जाता है। छी छी, भाभी जी तो कलेली कितनी कड़वी चाय बना रही है, मैं नहीं पीऊंगा। ऐसा कहकर कालिया उस चाय के कप को नीचे फेंक देता है। पागल तोतले कहीं के, ये तूने क्या किया? अरे मुझे पागल कह रही है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कालिया ने तो बस कहा था कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसी बात पर सुंदरी कवि रोने धोने का नाटक करने लग जाती है। मुझे मत मारो भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारने आ गए? कालू जी आप कहाँ हैं? मुझे बचाइए इस पागल से। सुंदरी कवि मन ही मन सोचती है, कालू जी के आने का वक्त हो गया है, मगर वो अभी तक क्यों नहीं आए? अगर कालू जी नहीं आएंगे तो इस पागल से मुझे बचाएगा कौन? कोई बचाओ मुझे। अरे भाभी जी, मैंने तो आपको हाथ तक नहीं लगाया है, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं आपको मार रहा हूँ। ये कौवा पागल हो गया है, कोई इसे पागल खाने तो भेजो, बचाओ मुझे। अरे डायन कही कि मुझे पागल कह रही है, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर कालिया सुंदरी के पास जा ही रहा था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? कालिया तू मेरे घर में क्या कर रहा है? कालू जी आप आ गए। देखिए ये पागल तोतला कौवा मुझे मार डालने की धमकी दे रहा था कालू जी। अगर आप नहीं आते तो शायद ये मुझे आज मार ही डालता। कालू जी आपका दोस्त पागल है, पागल। अरे फिर से तूने मुझे पागल कहा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कालिया तू मेरी बीबी को मारने की बात कर रहा है? बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कालिया तुझे, मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। आज से अभी इसी वक्त मैं तुमसे दोस्ती तोड़ता हूँ। आज से तुम मेरे लिए मर गए हो। आइंदा मेरे घर के आसपास भी दिखाई दे तो मैं तुझे मार डालूंगा। जा कालिया, यहाँ से चला जा। आज के बाद मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखा। कालू मेरे यार, मेरी बात तो सुन। नहीं, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, चला जा यहाँ से। कालू तू ही मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता यार। कालिया तू कहीं पर जाकर मर जा। तो ठीक है कालू, तू जैसा चाहता है मैं वैसा ही करूँगा। मैं तुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए
चला जाऊंगा। फिर कालिया दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। कालिया उड़ते उड़ते पहाड़ों की ओर जाता है। दूसरी तरफ कालू, जो कालिया के बारे में सोचकर बहुत दुखी था। मेरा दोस्त कालिया बहुत भोला भाला है। सुंदरी, उसे नहीं पता कि वो तुमसे कैसे बात करे। वो तुम्हें भी अपना दोस्त समझकर बात कर रहा है। इसे तुम गलत समझ रही हो सुंदरी। आज मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को गवा दिया है। आज से हम दोनों की दोस्ती टूट गई। हम दोनों बचपन के दोस्त थे सुंदरी। और पहाड़ों से नीचे गिरकर अपनी जान दे देता है। कालू को रोते देख सुंदरी को बहुत दुख हो जाता है और वो कालू से कहती है, कालू जी, आप दुखी मत होइए। आपका दोस्त सच में बहुत अच्छा है। वो मैंने ही आपके दोस्त को गुस्सा दिलाया था कालू जी। उनके चाय में मैंने पहली बार नमक डाला था और आज मैंने ढेर सारे चाय के पत्ते चाय में डालकर उन्हें उबालकर दे दिए थे और मैंने उन्हें पागल कहा था, इसीलिए वो भड़क गए। आप उनसे दोस्ती मत तोड़िए कालू जी, जाइए उनके पास। तुमने जानबूझकर कालिया को परेशान किया। वो जो भी तुम्हारे बारे में कह रहा था वो सारा बात सच था। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सुंदरी, तुमने ऐसा किया? मैं अभी कालिया के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कालिया को ढूंढने निकल पड़ता है। कालिया मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? कालू कौवा कालिया को पूरे जंगल में ढूंढता है, मगर कालू को कालिया कहीं पर भी नहीं मिलता। कालू कौवा थक हार कर एक डाली पर बैठ जाता है। फिर वहाँ से एक तोता गुजर रहा होता है। कालू कौवा उस तोते से पूछता है, तोते भाई, क्या तुमने कालिया को देखा? हाँ कालू, मैंने कालिया को पहाड़ों की ओर उड़ते देखा था। क्या कहा तुमने? पहाड़ों की ओर? कालू कौवा तेज उड़ता उड़ता पहाड़ों की ओर जाता है और वो देखता है, कालिया, तूने क्या कर लिया मेरे दोस्त? जिंदगी में बातें आती रहती है और जाती रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि तू अपनी जान दे दे। कालिया, कालिया, तूने मुझे आज अपराधी बना दिया। कालिया। कालिया के मरने का सदमा कालू कौवा बर्दाश्त नहीं कर पाया और कालू कौवा भी वही अपना दम तोड़ देता है। फिर वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है और उन दोनों को देखकर रोने लग जाती है। कालू जी, ये क्या हो गया आपको? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप दोनों की कातिल हूँ, हत्यारन हूँ। मुझे माफ कर दो कालू जी।